नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग ही टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है धारा 144। भारत के बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुनते देखा होगा कि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कि धारा 144 लगी हुई है। तो अधिकतर लोग आपने बोलते देखे हुए कि धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यही नहीं पता हो कि धारा 144 क्या है, ये किस कानून में लिखी हुई है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, या जो हमारे कानूनी जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो इसका प्रोविजन कहाँ है, ये लगभग बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बस अधिकतर हम सुनने को मिलता है हमको कि धारा 144 लगी हुई है। तो आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि धारा 144 क्या है, इसका प्रावधान कहाँ है, इसको लगाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, और ये कितने समय तक इन्फोर्सेबल अर्थात लागू होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो धारा 144 है ये सीआरपीसी का एक पार्ट है। सीआरपीसी मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा है, ये उसका सेक्शन 144 है, और इसको जो लगाने की पावर है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी होती है और एसडीएम के पास भी होती है। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है उसको भी धारा 144 लगाने की क्या है, शक्ति प्राप्त होती है। ये किस कंडीशन पर लगाई जाती है, अर्थात जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई दंगा, किसी मारपीट को लेकर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जिससे जन सामान्य को क्या है, जान माल का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, डीएम क्या है, एक नोटिस जारी करता है और उसके अनुसार क्या है, उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी जाती है। तो जब धारा 144 किसी क्षेत्र में लगी होती है तो वहां पे क्या है, किसी भी व्यक्ति को आने जाने की क्या है, परमिशन नहीं होती है। अर्थात किसी भी जगह अगर कोई 5 व्यक्ति खड़े हैं, उससे ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। वो क्या है, कानून का उल्लंघन है, अर्थात उस पर क्या है, धारा 144 लगेगी और उसको 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माने से क्या है, दंडित भी किया जाएगा। तो कहीं अगर देखा जाए तो हमारे फायदे के लिए कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इसलिए धारा 144 लगी है, कोई ऐसी घटना घटी है जिससे जन सामान्य को आनी है। यदि कोई ऐसी, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, तो आपने अभी भी सुना होगा कि कुछ क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, वहां पर किसी व्यक्ति को आने जाने की कोई छूट नहीं है। तो जब भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई पेंडेमिक अर्थात महामारी फैलती है जिससे क्या है, जन सामान्य को खतरा हो, तो इसी जगह पे भी क्या है, धारा 144 लगाई जा सकती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो है 2 महीने के लिए लागू होती है, लेकिन यदि राज्य चाहे तो इसको अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि धारा 144 क्या है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसका सेक्शन जो 144 अर्थात धारा 144 जो आपने अधिक से सुनने को मिला होगा आपको, तो ये सीआरपीसी का पार्ट है। और इसको क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास शक्ति होती है लगाने की। जब भी ये किसी क्षेत्र में लगाई जाती है तो उसमें क्या है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 19 आपने पढ़ा होगा, मैंने बल्कि एक लेक्चर में आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 19 है। तो उसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी जगह जाकर संगठन बना सकते हैं या सभा कर सकते हैं, लेकिन जो सभा करेंगे वो क्या है, निरायुध होनी चाहिए, अर्थात हथियार उसमें अलाउ नहीं होते हैं। तो ऐसी सभा करने के लिए स्वतंत्र हैं लोग, लेकिन कुछ उन पर निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। तो जो धारा 144 है वो उसी का एक पार्ट है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है किसी क्षेत्र में कि जन सामान्य को उससे हानि हो रही है, या क्या है कि न्यूसेंस फैल रहा है, अशांति फैल रही है, तो क्या है, ऐसी स्थिति में धारा 144 लगाई जाती है। और इसके आधार पर क्या है, जब तक उस क्षेत्र में शांति उत्पन्न नहीं होती है यार, माहौल ठीक नहीं होता है, तो तब तक क्या है, इनफॉर्सिबल रहेगी। अर्थात 2 महीने के लिए इसको लगाया जाता है, और स्टेट अगर चाहे तो इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके कानून की बात करें तो उसमें क्या है, अगर यदि इसको कोई उल्लंघन करता है तो वही 3 साल की सजा प्लस जुर्माना, ये दोनों चीजें लागू होती है। और यदि लगता है कि स्थिति ठीक हो गई है तो जो नोटिस लागू किया था, ये जारी किया था नोटिफिकेशन, उसको वापस लिया जा सकता है और धारा 144 को समाप्त किया जा सकता है। ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बोलते रहते हैं, गांव में देखा होगा या किसी शहर में भी बहुत से लोग क्या हैं, जिक्र करते रहते हैं कि धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को क्या है, पता नहीं होता है कि ये किसका पार्ट है। ये सीआरपीसी का पार्ट है, अभी आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है उसका पार्ट है।
और ये छोटा सा टॉपिक था। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करूं और उनको मुझे जो ज्ञान प्राप्त है, अर्थात जो लीगल नॉलेज मेरे को है, मेरी कोशिश है कि भारत का प्रत्येक नागरिक उसको जाने, उनके क्या अधिकार हैं। जन सामान्य जो हमारा है, समुदाय है या जनता है भारत की, उनके अधिकारों से रूबरू कराना मेरा जो है वो टारगेट है। इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। तो जुड़िए मुझसे। यदि आपकी कोई भी समस्या हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसे छोटे टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ कोई नए टॉपिक को लेकर। और यदि इस बीच आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो छोटा सा टॉपिक था हमारा धारा 144। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही जुड़िए मुझसे, नए नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मेरा जो टारगेट है भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों से रूबरू कराना है और उनको जो हमारा विधि का ज्ञान है उससे कहीं ना कहीं इनको जागरूक करना है कि वो अपने अधिकारों को समझें। और क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, अर्थात ज्ञान ही शक्ति है। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हो। या राह चलते आपको कोई भी अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो क्या उसको राइट है आपको पकड़ने का। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको लेकर मैं आपके बीच में आता रहूँगा बीच बीच में और आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि किस बेस पे आपको कोई अरेस्ट कर सकता है या आपके क्या अधिकार हैं, कहीं आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं जाना आपके लिए लाभदायक है, हानिकारक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। आशा है मैं आपके बीच में आऊँगा ऐसे टॉपिक लेकर। तो जुड़िए मुझसे, जुड़े रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाएँ जो अपने अधिकारों से रूबरू हो सके। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आई होगी आशा है मुझे। धन्यवाद।